-91 अध्याय 3389 रक्त समुद्री जीवों की खोज। 3 कठपुतलियों का मेल। रक्तपिपासु छाया कठपुतली। 5 फेट स्टार का शरीर अब बहुत बड़ा हो गया था। वान टेंग ने उसका नाप लिया और सभी तरह की सामग्री निकाली। वह उसे निखारने के लिए तैयार हो गया। उसे मानना पड़ा कि ब्लड व्हेल के घोंसले में ढेर सारे खजाने बचे थे। वे ब्लड पपेट बनाने के लिए काफी थे। इसके अलावा 8 शैतान सम्राटों के अंधेरे प्रेतों द्वारा छोड़े गए रक्त केंद्रक में पर्याप्त खजाने थे। वान टेन को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं होगी। सामान्यतः रक्त कठपुतलियां बनाने के लिए सामग्री आसानी से नहीं मिलती, खासकर रक्त प्रतिरूपी मित्र। अगर वान टेन को पिशाच के खजाने से यह नहीं मिला तो वह उसे कहीं और नहीं ढूंढ पाएगा। वान टेन की नजर रक्त लाल आकृतियों से ढके चांदी के अयस्क पर पड़ी। ये रक्त आकृति वाली मित्रिल थी। रक्त कठपुतली बनाने के लिए उसे रक्त सागर आत्मा में विलीन करना था, लेकिन यह वह नहीं था जो वह चाहता था। अगर वह बस एक सामान्य रक्त कठपुतली बनाना चाहता तो यह बहुत आसान होता। उसे इसके बारे में सोचने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसका रक्त कठपुतली गुण पहले ही विशिष्ट अवस्था तक पहुंच चुका था। भले ही उच्च स्तरीय शैतान सम्राट रक्त कठपुतलियां बनाना पर्याप्त न हो, फिर भी वह अपने रिक्त गुण का उपयोग करके इसे छोटी या बड़ी उपलब्धि तक बढ़ा सकता था। लेकिन अब वह सिर्फ एक रक्त कठपुतली नहीं बनाना चाहता था। वह छाया कठपुतली मुहर और रक्त दुष्ट शव की शक्ति को रक्त कठपुतली में मिलाना चाहता था, जिससे एक अभूतपूर्व रक्त कठपुतली का निर्माण हो। इस समय रक्त कठपुतली चिन्ह, छाया कठपुतली मुहर और रक्त दुष्ट शव की शोधन विधि उसके दिमाग में प्रकट हुई। अतीत में वह रक्त कठपुतली और छाया कठपुतली मुहर का अध्ययन कर चुका था और उन्हें मिलाने का तरीका भी खोज चुका था। हालांकि रक्त दुष्ट शव के जुड़ने के बाद उसे अपने पिछले विचारों को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। वान टेन के मन में शोधन की 3 विधियां उभरी। उसने रूनों को अलग अलग करके उनका पुनर्निर्माण किया, मानो वह एक बिल्कुल नया चिन्ह ढूंढ रहा हो जिसमें तीनों शक्तियां समाहित हों। रक्त की शक्ति, वासना की शक्ति, छाया शक्ति। 3 शक्तियों को एक साथ मिलाने का ऐसा पागलपन भरा तरीका किसी ने पहले कभी नहीं आजमाया था। उन्होंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि चूंकि वान टेन के पास कठपुतली बनाने के 3 तरीके थे, इसलिए उसे कोशिश करनी ही थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह अफसोस की बात होती। छाया कठपुतली मुहर और रक्त कठपुतली की दक्षता पर्याप्त नहीं है। एक तो पारंगत है और दूसरा विशिष्ट। वे शायद छोटी उपलब्धि के स्तर पर हैं। वान टेन ने भौहें चढ़ाईं। उसके पास कुछ विचार तो थे, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उनमें थोड़ी कमी है। उसे उन्हें मिलाने के लिए कोई उपयुक्त नोड नहीं मिल रहा था। रिक्त विशेषता, इसे जोड़ें। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी छाया कठपुतली सील और रक्त कठपुतली में अपना रिक्त गुण जोड़ दिया। एक क्षण में ही दोनों विशेषताएं आसमान छूने लगीं। उन्होंने शैडो पपेट्री सील को निपुण से विशेषज्ञ बनाने के लिए 45,000 ब्लैंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने इसे छोटी उपलब्धि तक पहुंचाने के लिए 1 लाख ब्लैंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कुल 14,50,000 ब्लैंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। रक्त कठपुतली विशेष चरण पर थी, इसलिए उसे छोटी उपलब्धि चरण तक पहुंचने के लिए 88,000 विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता थी। एक पल में वान टेंग ने ब्लैंक एट्रीब्यूट के 2,33,000 अंक खर्च कर दिए। उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। वान टेंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने खाली गुण इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने उनमें से 2,30,000 से ज्यादा ऐसे ही इस्तेमाल कर लिए। ये बहुत मुश्किल था। हालांकि उसकी छाया कठपुतली मुहर और रक्त कठपुतली विशेषताएं अंततः छोटी उपलब्धि के चरण तक पहुंच गईं। वान टेन के मन में सभी प्रकार के ज्ञान प्रकट हुए। इस क्षण वान टेन की आंखों में तरह तरह के रून और चिन्ह उभर आए। वे एक दूसरे में गुंथ गए और अलग हो गए। फिर धीरे धीरे वे फिर से संगठित होकर एक नए और संपूर्ण रून चिन्ह में बदल गए। प्रक्रिया तेज नहीं थी, बल्कि थोड़ी धीमी थी। राउंड बॉल और आइसीथ ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वे बिना पलक झपकाए उसे घूरते रहे। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन उन्हें लगा कि वह कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहा है। वान टेन के साथ ऐसा कई बार हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे बस उत्सुक और उत्साहित थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। फेट स्टार के लिए यह एक यातना थी। वह खूनी कठपुतली के निशान से नियंत्रित था, इसलिए हिल नहीं सकता था। वह बस आंखें घुमाकर वान टेन को दयनीय दृष्टि से देख सकता था।
सफलता। एक पल अचानक वान टेन की आंखें चमक उठी। यह एक अजीब नजारा था। विशेषता बोर्ड पर एक नई विशेषता दिखाई दी। रक्तपिपासा छाया कठपुतली 1200/15000 छोटी उपलब्धि। रक्तपिपासु छाया कठपुतली। वान टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और बेकाबू होकर मुस्कुराया। उसने सोचा नहीं था कि वह सफल होगा। तीनों कठपुतली कौशलों का विलय हो गया और वे एक नए कठपुतली कौशल में बदल गए। अच्छा, हम शुरू कर सकते हैं। वान टेंग ने अपने दिल की खुशी दबाए और शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने हाथ हिलाया और कुछ चीजें बाहर उड़ गईं। धमाका। काली ज्वाला, पन्ना ज्वलंत ज्वाला, 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला और कई अन्य दिव्य ज्वालाएं तुरंत फैल गईं। उन्होंने सामग्रियों को घेर लिया और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दिव्य ज्वालाओं के उच्च तापमान के प्रभाव में पदार्थों का शोधन शीघ्रता से पूरा हो गया। वे विभिन्न रंगों की तरल धातु की गेंदों में बदल गए। इसके बाद रक्त प्रतिरूपित मित्रिल और आत्मा भ्रम रजत हैं। ये मुख्य सामग्रियां हैं। वान टेंग ने गौण सामग्रियों को परिष्कृत करने के बाद इन दो मुख्य सामग्रियों को परिष्कृत करना शुरू किया। सही मायने में छाया कठपुतली मुहर या रक्त कठपुतली बनाने के लिए केवल एक ही मुख्य सामग्री की आवश्यकता थी। हालांकि चूंकि वान टेंग ने उन्हें मिला दिया था, इसलिए ये दोनों मुख्य सामग्रियां उपयोगी थीं। जब दो मुख्य सामग्रियों की बारी आई तो वान टेंग बेहद सावधान हो गया। उसे कोई गलती नहीं करनी थी। आखिरकार उसके पास ज्यादा अतिरिक्त सामग्रियां थी ही नहीं। अगर उसने कोई गलती की तो शायद वह ब्लडस्ट शैडो पपेट नहीं बना पाएगा। पहले रक्त प्रतिरूपी मित्रिल को परिष्कृत करते हैं। वान टेंग ने एक कड़वी मुस्कान दी। इस समय वह थोड़ा चिंतित था। उसने हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने एक हाथ से डार्क फ्लेम को नियंत्रित किया और दूसरे हाथ से रक्त प्रतिरूपी मित्रिल को अपने करीब लाया। स्वूश। जब डार्क फ्लेम ने रक्त प्रतिरूपित मित्रिल को छुआ तो रक्त प्रतिरूपित मित्रिल से खूनी बदबू फैल गई। उसी समय रक्त प्रतिरूपी मित्रिल पर रक्त लाल पैटर्न ऐसे छटपटाने लगे जैसे कि वे जीवित हों। वान टेंग बेहद सावधान थे। उन्होंने आग और तापमान को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित रखा ताकि रक्त लाल पैटर्न प्रभावित न हो। सौभाग्य से अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से वह तापमान को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम था। शुरू से अंत तक कोई समस्या नहीं आई। रक्त प्रतिरूपित मित्रिल तेजी से चांदी सफेद तरल की एक गेंद में बदल गया। रक्त लाल रून उसके अंदर छोटे छोटे सांपों की तरह बह रहे थे। ये बेहद अजीब था। सांस। वान टेंग ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोल इल्यूशन सिल्वर को परिष्कृत करना जारी रखा। जब वह सोल इल्यूजन सिल्वर को परिष्कृत कर रहा था तो उसने ज्वाला को एमरल्ड ग्लेज ज्वाला में बदल दिया। अंधेरे पक्ष की लपटें अंधेरे तत्व के खजानों को परिष्कृत करती थीं, जबकि प्रकाश पक्ष की लपटें प्रकाश तत्व के खजानों को परिष्कृत करती थीं। केवल वान टेंग ही इतना फिजूल खर्च हो सकता था। इस अनुभव के साथ सोल इल्यूजन सिल्वर का शोधन सुचारू रूप से हो गया। आखिरकार रक्त प्रतिरूपी मित्रिल और आत्मा भ्रम रजत कुछ मायनों में समान थे। उनकी विशेषताएं एक जैसी थीं, इसलिए उन्हें परिष्कृत करते समय कुछ समान बातों पर ध्यान देना जरूरी था। दो मुख्य अवयवों को परिष्कृत करने के बाद वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपने मन में रक्तपिपासा छाया कठपुतली की शोधन विधि को फिर से दोहराया। फिर उसने एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट स्तर का रक्त दुष्ट शव निकाला। ये रक्त पिपासु लाश अपनी इच्छानुसार हड्डियां उगा सकती थी। वान टेंग को इसकी क्षमता बहुत उपयोगी लगी, इसलिए उसने इसका इस्तेमाल रक्तपिपासा छाया कठपुतली बनाने के लिए किया। अगले ही पल उसके शरीर में मौजूद डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स बाहर निकल आए। आग की लपटें तेजी से बढ़ीं और ब्लड एविल कॉप्स और फैट स्टार को अपनी चपेट में ले लिया। चीख। फैट स्टार ने एक तीखी चीख निकाली। दहाड़। रक्त दुष्ट लाश की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वह गुस्से से दहाड़ रही थी, लेकिन उसके शरीर में मौजूद दुष्ट ऊर्जा को वान टेंग ने काट दिया था। चाहे उसे कितना भी दर्द हो, वह संघर्ष नहीं कर पा रही थी। दिव्य ज्वाला के शोधन के तहत मोटा तारा रक्त लाल द्रव के एक कुंड में बदल गया। वान टेंग के नियंत्रण में वह धीरे धीरे रक्त दुष्ट शव के करीब पहुंच गया और उसके शरीर से चिपक गया। उसका एक अंश रक्त दुष्ट शव के शरीर में भी रिस गया। अब वान टेंग गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और परिष्कृत आत्मा भ्रम रजत और रक्त प्रतिरूपित मित्रिल को पकड़ लिया। जाना। एक चीख के साथ दो मुख्य तत्व रक्त दुष्ट लाश के शरीर में विलीन हो गए और उस तरल पदार्थ में विलीन हो गए जिसमें फैट स्टार बदल गया था। फिर सभी प्रकार की पूरक सामग्रियां थीं।
उन्हें एक निश्चित क्रम में मिलाना जरूरी था और तापमान को ठीक से नियंत्रित करना जरूरी था। ऐसा न करने पर सामग्रियां आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती थीं। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर उपलब्ध है। यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे डर था कि इससे रक्तदुष्ट शव पर असर पड़ेगा और संपूर्ण शोधन प्रक्रिया बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वान टेन बेहद सावधान था। वो हर कदम पर सोच समझकर कदम उठा रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। सौभाग्य से विलय प्रक्रिया बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से पूरी हो गई। अगला भाग सबसे महत्वपूर्ण था। वह मुहर का निशान उकेरेगा और रक्त पिपासु लाश को रक्त पिपासु कठपुतली में बदल देगा। वान टेन कठोर भाव के साथ देवोर स्पेस में पालथी मारकर बैठ गए। रक्तपिपासा छाया कठपुतली का शोधन अंतिम चरण पर पहुंच गया था। प्रतिबंध चिन्हों का अंकन। स्टार कोर पर प्रतिबंध चिन्हों का अंकन किया जाना आवश्यक था। रक्तपिपासा छाया कठपुतली के शरीर को एक बल कोर की आवश्यकता थी। एक तारा जानवर के तारा कोर से अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं था। मूलतः जब वान टेन सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में थे तो उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्स कॉरपोरेशन से 2 स्टार कोर के बदले अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल स्तर के स्टार जानवरों का आदान प्रदान किया था। उस समय उसके पास रक्त दुष्ट शव या रक्त कठपुतली जैसे गुण नहीं थे, इसलिए वान टेन ने ज्यादा नहीं सोचा। वह बस प्रकाश तत्व तारा जानवर के तारा कोर का उपयोग करके छाया कठपुतली मुहर बनाना चाहता था। लेकिन चूंकि वह ब्लडल्स्ट शैडो पपेट बनाना चाहता था, इसलिए वह अकेले प्रकाश तत्व स्टार बीस्ट के स्टार कोर का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। या यूं कहें कि यह पर्याप्त नहीं था। ब्लडल्स्ट शैडो पपेट में 3 शक्तियां थीं। एक फोर्स कोर उसे झेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे 2 फोर्स कोर मिलने चाहिए। वान टेन के हाथ में एक स्टार कोर दिखाई दिया। उनमें से एक प्रकाश तत्व तारा जानवर का तारा कोर था। इनमें से एक अंधकार में तत्व तारा जंतु का तारा केंद्र था। उसके पास ये 2 स्टार कोर थे, इसलिए वह उनका उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था। जहां तक तीसरे पावर कोर की बात है, वह ब्लड एविल कॉपस का शरीर था। इसमें ब्लड एविल फोर्स समाहित हो सकती थी। चलो ऐसा ही करते हैं। वान टेन की नजरें चमक उठीं। उसने अपना फैसला कर लिया। उसने धीरे धीरे दोनों तारा कोर को बाहर भेजा और उन्हें रक्तदुष्ट लाश के शरीर में मिला दिया। रक्त लाल तरल छटपटाने लगा और दोनों तारा कोर को निगल गया। धमाका! अगले ही क्षण आध्यात्मिक गति उसके माथे से रक्तदुष्ट शव की ओर प्रवाहित हुई। उनकी आध्यात्मिक गतिशीलता तेज ब्लेड में बदल गई और रक्तदुष्ट शव और 2 सितारा कोर पर नक्काशी शुरू कर दी। रक्तदुष्ट लाश के शरीर पर रून प्रकट हुए। उन्होंने एक गहरी लाल चमक छोड़ी और पलक झपकते ही गायब हो गए। वे रक्तदुष्ट लाश के शरीर में विलीन हो गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। सही सामग्री fr.ewebnovel.com पर देखें। उसी समय वान टेन रक्त पिपासु शव की छाती पर 2 तारा केंद्रों पर बनी नक्काशी नहीं देख पाया। वे आध्यात्मिक गति शक्ति से बनी थीं। रून प्रकट हुए और तारों के केंद्र की सतह पर बने पैटर्न से जुड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक में विलीन हो गए हों। अगर दूसरे लोग इसे देखते तो वे यह नहीं बता पाते कि रून उकेरे गए थे। इन 2 तारा कोर ने रक्तदुष्ट लाश के मांस को अपने पुल के रूप में इस्तेमाल किया। बीच में रून उकेरे गए थे जो दोनों तारा कोर को एक साथ जोड़ते थे। इस जुड़ाव का मतलब यह नहीं था कि दोनों तारा कोर ऊर्जा साझा करेंगे। इसका मतलब था कि उन्हें पूरे सील मार्क के साथ विलीन होना होगा ताकि अंदर की ऊर्जा रक्तदुष्ट लाश के शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच सके। उसे रक्तदुष्ट लाश के शरीर के प्रत्येक भाग पर रून उकेरने की आवश्यकता थी ताकि उसके शिरोबिंदु और एक्यूपंक्चर बिंदु प्रतिबंध का हिस्सा बन जाएं। संपूर्ण प्रक्रिया निस्संदेह जटिल थी। यदि वान टेन संत स्तर के रून मास्टर नहीं होते तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने तीनों प्रतिबंधों को मिला दिया, जिससे इस रक्तपिपासा छाया कठपुतली को बनाने की कठिनाई किसी भी एकल कठपुतली शोधन विधि की तुलना में बहुत अधिक थी। अल्पविराम। उफ! राउंड बॉल ने जब ये दृश्य देखा तो वह आइसिट को आवाज भेजे बिना नहीं रह सका। वान टेन वाकई बहुत साहसी है। वह रक्तदुष्ट लाश और रक्तसागर आत्मा को एक करने में कामयाब रहा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो दोनों का नाश हो जाएगा। वह वही है जिसने सामग्री ढूंढी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कबाड़ हो गए हैं। आइसिट ने आंखों में चमक के साथ शांति से कहा। तुम सचमुच शांत हो। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। आइसिट ने कहा, मैं जो देख रहा हूं ये केवल रक्त दुष्ट शव और रक्त सागर आत्मा का एक साधारण संयोजन नहीं है। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? राउंड बॉल दंग रह गया।
क्या तुमने उसे रक्त दुष्ट लाश के शरीर में धातु तत्व तारा कोर को मिलाते हुए नहीं देखा? आइसीथ ने उस पर नजर डाली और कहा। राउंड बॉल ने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोचा, ये तो शैडो पपेट्री सील होनी चाहिए। मैंने उसे पहले भी इसका जिक्र करते सुना है। आहा, लगता है उसने तीनों हुनर एक कर दिए हैं। वह सदमे से हौंफने लगा। वह वान टेन की पागलपन भरी हरकतों से हैरान था। छाया कठपुतली मुहर। आइसीथ की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या ये वही छाया कठपुतली है जो प्राचीन नागा जाति के पास थी? हाँ, तुम्हें इसके बारे में पता है? राउंड बॉल हैरान था। बिल्कुल, मैं आमर स्तर पर हूँ। मुझे कैसे पता नहीं? आइसीथ ने कहा। तुम तो बस एक आत्मा का टुकड़ा हो। राउंड बॉल ने मुंह बनाया। क्या तुमने कहा कि मैं आत्मा का एक टुकड़ा हूँ? आइसीथ की आवाज अचानक ठंडी और कठोर हो गई। राउंड बॉल को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। आइसीथ की आंखों में एक धूर्तता भरी नजर उभरी। उसका क्रिस्टल जैसा साफ बर्फ जैसा नीला शरीर हवा में घूम रहा था, उबा हुआ लग रहा था। लानत है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। राउंड बॉल ने उसे घूर कर देखा। आइसीथ ने इसे अनदेखा कर दिया और वांग टेन को दिलचस्पी से देखा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 2 घंटे और बीत गए। वांग टेंग ने अचानक हाथ हिलाया और उसके सामने एक विशाल भट्टी प्रकट हो गई। गर्जन। जैसे ही भट्टी प्रकट हुई, अजगर की दहाड़ सुनाई दी। 9 ड्रैगन बिजली ले फनेस। वांग टेंग ने 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस निकाला। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और फनेस का ढक्कन उड़ गया। फिर कठपुतली अचानक चली गई और 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस में कूद गई। बजना। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस का ढक्कन आसमान से गिरा और स्वचालित रूप से बंद हो गया, जिससे धातु की ध्वनि निकली। अंधेरी ज्वाला फैल गई और पूरे 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को अपनी चपेट में ले लिया। ये भयंकर रूप से जल रही थी और चिलचिलाती गर्मी तुरंत फैल गई। सफलता। ये दृश्य देखकर राउंड बॉल की आंखें चमक उठीं। ये स्पष्टतः पोषणकारी चरण था। ऐसा लग रहा था कि वह सफल हो गया। पोषण चरण के दौरान वांग टेन की अग्नि नियंत्रण क्षमता के साथ किसी भी गलती का होना लगभग असंभव था। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या कठपुतली को भोजन के लिए भट्टी में रखना ठीक है? आखिरकार कठपुतली रक्त दुष्ट लाश से बनाई गई थी। पुरानी बदबूदार लाश। क्या इस तरह की चीज को उस भट्टी में रखना घृणित नहीं था जिसमें वह गोलियां बनाता था? राउंड बॉल पूछना चाहता था, लेकिन जीने की चाहत ने उसका मुंह बंद कर दिया। freeabinover.com। आइसीथ ने ज्यादा नहीं सोचा। मार्शल योद्धा छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। रक्त पिपासु लाशें दिव्य ज्वाला से तप चुकी थीं, इसलिए उन्हें सामान्य लाशों से नहीं आंका जा सकता था। इसके अलावा रक्त पारिवारिक आत्मा उनके चारों ओर लिपटी हुई थी, इसलिए रक्त पिपासु लाशें 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को छू नहीं सकती थीं। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित थी कि वांग टेंग इस भट्टी का उपयोग कठपुतली को पोषण देने के लिए कर रहा है। जैसी कि उम्मीद थी, जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो वांग टेन की हथेली पर अचानक बैंगनी बिजली की चमक दिखाई दी। झपट्टा, धमाका, बिजली चमकी और वांग टेन की हथेली के चारों ओर लिपट गई। वे छोटे बैंगनी ड्रैगन जैसे लग रहे थे। यह एक दिव्य दृश्य था। वांग टेन ने अपना हाथ 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर रखा। धमाका, बिजली चमक उठी। भट्टी पर रखे 9 अमर ड्रैगन मानो जीवित हो उठे हों। उनकी आंखें चमक उठीं। दहाड़, दहाड़, दहाड़। 9 विशाल ड्रैगन की रूपरेखा मध्य हवा में दिखाई दी, जो 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को घेरे हुए थी। बिजली स्वर की शक्ति की तरह चमक उठी। परम बैंगनी बिजली। वांग टेंग ने कठपुतली को निखारने के लिए विप्तिपूर्ण बिजली और दिव्य ज्वाला का इस्तेमाल किया। वह चाहता था कि कठपुतली अपनी चरम अवस्था तक पहुंच जाए। रक्त दुष्ट शव, रक्त सागर आत्मा, तारा कोर और भी बहुत कुछ। ये अल्टीमेट स्टेज के शाही स्तर की सामग्रियों में सबसे बेहतरीन सामग्रियां थीं। ये बाकी सामग्रियों से कमजोर नहीं थीं। यही कारण था कि वांग टेन को केवल अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने की आवश्यकता थी। यदि कठपुतली की शक्ति थोड़ी कमजोर हो तो ये बेकार होगा, क्योंकि उसका शोधन पर्याप्त अच्छा नहीं है। इसे परिष्कृत करने का सबसे अच्छा तरीका बिजली की शक्ति और दिव्य ज्वाला के माध्यम से था। वांग टेन के पास दोनों ही खूबियां थीं। और 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस ने उसे इन दोनों शक्तियों का एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। राउंड बॉल ने उसे घूरते हुए कहा, उसने अंधेरे गुणों वाली कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए आपदा बिजली का उपयोग करने की हिम्मत कैसे की? कुछ नहीं।
उस कठपुतली में और भी खूबियां हैं। आइसीड गहरी सोच में डूब गया। लेकिन उसका नियंत्रण जरूर मजबूत होगा। अगर कठपुतली क्षतिग्रस्त हो जाए तो नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। लगता है उसे खुद पर बहुत भरोसा है। उसे हमेशा अपने आप पर भरोसा रहता है। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। तुम सब क्या बात कर रहे हो? वांग टेंग ने अचानक मेरी ओर देखा। राउंड बॉल डर के मारे उछल पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग रिफाइनिंग करते समय उन पर ध्यान देगा। उसने पूछा, क्या तुम्हारा ध्यान भटकना ठीक है? यह आखिरी चरण है। सब ठीक है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम आश्वस्त हो। राउंड बॉल ने सिर हिलाया। हाँ, बाहर ब्लड सी के और भी जीव हैं। उन्होंने तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा है। वांग टेंग ने उपहास करते हुए कहा, ब्लड व्हेल की विरासत इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाएगी। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वांग टेंग ने एक पल सोचा। उसने 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर नजर डाली और उसके शरीर से अंतरिक्ष की शक्ति उमड़ पड़ी। उसके सामने का अंतरिक्ष थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। ज़ाग्बो, ज़ालियो और अन्य अंधेरे प्रेत उसके सामने प्रकट हुए। ब्लड स्वॉर्डफिश रेस की स्वॉर्डफिश आर्ट भी थी। द्वीप पर उतरने के बाद वांग टेंग ने इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि हो सकता है कि अन्य अंधेरे प्रेत इसे मार डालें। उसे अभी भी इस ब्लड स्वॉर्डफिश की आवश्यकता थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि यह इतनी जल्दी मर जाए। वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक भयावह मुस्कान उभर आए। उसने हाथ हिलाकर उन्हें वहीं गायब कर दिया। आप चाहते हैं कि वे? राउंड बॉल के मन में अचानक विचार आया। उन्हें दूसरे समुद्री जानवरों को आकर्षित करने दो। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मैं इसी इलाके में हूं। वांग टेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम निर्दयी हो, राउंड बॉल ने कहा। ठीक है, वांग टेंग धीरे से मुस्कुराया। अल्पविराम। उठो, उठो, बाहर। रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखें खोली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ज़ैग्बो और अन्य को जगाया। महामहिम रक्तपुत्र, यह क्या है? ज़ैग्बो और बाकी अंधेरे प्रेत हैरान थे। उन्हें बस इतना याद था कि सोने से पहले क्या हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि रक्त देवता क्लोन ने रक्त वेल की विरासत प्राप्त कर ली है। बाहर का माहौल दिलचस्प था। वे गहरी नींद में सो रहे थे। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। रक्त देवता क्लोन उन्हें समझाने में बहुत आलसी था। महामहिम रक्तपुत्र, कृपया अपना आदेश दीजिए, ज़ैग्बो ने तुरंत उत्तर दिया, जैसा कि नंबर 1 नौकर से अपेक्षित था। रक्त देवता क्लोन ने कहा, रक्त समुद्री जीवों को इस समुद्र में फुसलाओ और उन्हें बताओ कि रक्त वेल की विरासत यहाँ है। ब्लड वेल की विरासत। ये अंधेरे प्रेत दंग रह गए। उसके शब्द सुनकर उनके मन में एक अविश्वसनीय विचार आया। महामहिम रक्तपुत्र, क्या आपने रक्त वेल की विरासत प्राप्त कर ली है? ज़ैग्बो ने सावधानीपूर्वक पूछा। अंदाजा लगाओ। रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा और हंस दिया। मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया। महाराज रक्तपुत्र का आदेश तुरंत लागू किया जाएगा। शर्मिंदगी से जवाब देते हुए ज़ैग्बो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया।